गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आखिर हम कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर कब तक हमारी ये तलाश पूरी नहीं होगी? हम जीवन में क्या तलाश रहे हैं और क्यों भटक रहे हैं, क्या हम ये जानते हैं? आज की जो साखी है हमारे इन सारे सवालों के जवाब दे जाएगी। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बहुत ही जाने माने गुरु की और उसके एक शिष्य की। सद्गुरु अपने शिष्य से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन एक दिन जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वो अपने सद्गुरु को छोड़कर चला गया। काफ़ी सालों बाद जब वो बड़ा हो गया, 30-35 साल का, तो वो अपने गुरु के पास वापस लौटा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब लौटा तो काफ़ी दुखी था, लेकिन उसके सद्गुरु बहुत खुश थे उसको देख के। और उसे आते ही सबसे पहला सवाल किया कि तुम कहाँ थे? इतने साल बीत गए, क्या कभी मेरी याद नहीं आई? क्या कभी मेरा प्यार याद नहीं आया? क्या तेरे मन ने ये गवाही नहीं दी कि अपने पिता समान गुरु से मिल लूँ? तू तो जानता है ना, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने तुझे अपनी औलाद से भी बढ़ के चाहा। इतना कहने की देर ही थी कि वो शिष्य अपने गुरु के चरणों में पड़ के कहने लगा कि सद्गुरु, आज भी शायद मैं अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ से गया तो इसलिए गया था क्योंकि आपके आश्रम में बहुत बड़े बड़े लोगों के बेटे आते थे जो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत अच्छा व्यवहार था। तो उनको देखकर मेरे लिए व्यवहार वो था कि जो उनके माँ बाप उनके लिए कपड़े लेकर आते थे, महंगी महंगी चीज़ें लेकर आते थे, और वो महंगे महंगे कपड़े पहन के आते थे, महंगी महंगी गाड़ियों में आते थे। तो मैं भी बचपन में यही सोचता था कि मैं भी एक दिन इनके जैसे ही कपड़े पहनूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा। इसलिए मैं आपको छोड़ के चला गया था। लेकिन मैं आपको छोड़ के चला गया, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भटक गया हूँ। मैं पहले भी भटका हुआ था और अभी भी भटक गया हूँ और मेरी तलाश ख़त्म नहीं हो रही है। आज भी मैं आपके पास अपने स्वार्थ के लिए आया हूँ। आपको गया भी अपने स्वार्थ के लिए छोड़ के गया था, लेकिन आज लौटा हूँ तो भी अपने स्वार्थ के लिए। मैं तो आपका बेटा हूँ, बच्चा हूँ, आपसे मांग ही सकता हूँ। देने लायक मेरी औकात ही कहाँ, मुझे माफ़ करना। लेकिन उस दिन मेरा मकसद कुछ और था और आज मेरा मकसद कुछ और है। आप तो जानते ही होंगे ना। तो मेरे सवालों का जवाब दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा दम घुट रहा है, ना मेरा मन उस दुनिया में लग रहा है जिस दुनिया के लिए आपको छोड़ के गया था, और ना मेरा मन कहीं और लग रहा है। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लक्ष्य विहीन हो गया हूँ, मैं पथ से भटक गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगा। उसके गुरु ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तेरी कुछ मदद हो जाए। गुरु उसको कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनाते हैं कि एक औरत की अर्थी ले जा रहे होते हैं, शमशान घाट में ले जाते हैं उसको। तो उसकी आत्मा, जब यमदूत लेकर जा रहे होते हैं, तो उसकी आत्मा यमदूतों के साथ चलने से इनकार कर रही होती है। वो कहती है कि मेरी एक इच्छा रह गई है, मुझे बस वो पूरी कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूँगी। और वो उस औरत की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। उस औरत की उम्र यही कोई होगी 28 से 30 बरस। उसकी नई नई शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसकी आत्मा यमदूतों से पैर पीछे छुड़ा रही थी। हमेशा से पूजा पाठ किया, इसीलिए
भगवान भी उसकी सुन रहे थे। जैसे ही भगवान के पास उसको ले जाया गया तो यमदूतों को आग्रह कर दिया गया कि जो ये कह रही है उसको एक मौका दे दो, क्योंकि इसके पुण्य बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर इसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए कह रही है तो इसे एक इच्छा पूरी करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। ये कह के उसके प्राण लौटा दिए गए। वो औरत से जाने से पहले भगवान ने पूछा कि तेरी क्या इच्छा है, ये इच्छा बताती जाना, क्योंकि जैसे ही तेरी ये इच्छा पूरी होगी हम तुझे लेने आ जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने कहा कि मैं अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करना चाहती हूँ और उसको किसी अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहती हूँ। बस मेरा यही सपना है, क्योंकि मेरा पति बहुत गरीब है। ना तो वो मेरे बच्चे को अकेले पाल सकेगा, ना उसे किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुफलिसी के दिन देखे। मेरे बच्चे के तो अभी दूध के दांत भी नहीं आए हैं, उसको कौन दूध पिलाएगा? मेरा बच्चा बहुत छोटा है। एक माँ की ममता देख के भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उनका भी हृदय पसीज गया, क्योंकि वो औरत भी तो उनकी औलाद थी। कैसे ना पसीजता, अपनी औलाद के लिए हर माँ बाप का दिल पसीजता है। भगवान का भी दिल पसीज गया। भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी कर ले। इतनी ही देर थी कि शमशान घाट में वो औरत अपने शरीर समेत उठकर खड़ी हो गई। जो लोग अब तक रो रहे थे उसको देख के एकदम से घबरा गए, पीछे हो गए, डर गए। उसके बाद वो औरत अपने घर की तरफ चल पड़ी, अपने पति और अपने बच्चे को लेके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने अपने बच्चे को बड़ा किया, अच्छे मकाम तक भी पहुंचा दिया। फिर भगवान लेने के लिए उसको आए, क्योंकि उसका इच्छा पूरी हो गई थी उसकी। फिर उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे का घर बसा कर जाऊंगी। होता क्या है कि शादी से पहले ही उसका बेटा किसी बुरी संगत में फंस जाता है, यानी कि उसके बेटे की शादी होने वाली होती है, उससे पहले बुरी संगत में फंस जाता है। बुरी संगत में फंसने के कारण वो ना तो उसकी किसी से शादी हो रही होती है और ना ही जो उसकी माँ चाहती है वो पूरा हो पाता है। वो एक बार उन्नति की तरफ जाके वापस फिर से अवनति की ओर लौट रहा होता है अपने कर्मों की वजह से। माँ बड़ी परेशान हो जाती है। माँ बड़ी समझाती है अपने बेटे को कि बेटा, मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि तेरी शादी हो जाए, तेरा घर बस जाए। लेकिन बेटा कहाँ सुनता। अब बेटे का घर बसाने के लिए माँ के मन में छल आ गया कि किसी को झूठ बोल करके किसी लड़की को ब्याह कर ले आएं, क्योंकि उस शहर में से और आस पास के एक दो शहर छोड़कर उसकी बदनामी बड़ी हो रही थी। तो बहुत दूर से विदेश से जाकर झूठ बोलकर वो एक बहू अपने घर में ले आई। कहते हैं ना, झूठ का अंजाम बुरा होता है। लेकिन माँ थी, वो छल कपट में पड़ गई, और छल कपट कभी अच्छा नहीं होता। जैसे ही उस लड़की को ये पता चला शादी के बाद कि उसका बेटा कितने बुरे नशे करता है, कितनी बुरी संगत में पड़ चुका है, तो उसको बहुत ठेस लगती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो घर में घुटने लगती है, क्योंकि उस बेचारी के माँ बाप नहीं होते। वो जाए भी तो कहाँ, और छोड़ी हुई औरत का धब्बा भी अपने दिमाग पर नहीं ले सकती थी, अपने माथे पर नहीं ले सकती थी। वो दिन ब दिन घुटने लगी, डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गई। मरने की कगार पर पहुंचती है तो मरने से पहले अपनी सास से कहती है कि तुम तो सब जानती थी, मैंने सोचा मेरे माँ बाप नहीं हैं, पर तुम तो मेरी माँ जैसी थी, पर तुमने ही मेरे साथ कपट किया। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये कहते कहते उस लड़की ने दम तोड़ दिया। जहाँ एक औरत पुण्य की भागीदार थी, वो इच्छाओं के पीछे पाप की भागीदार बन गई, उसको बद्दुआ लग गई।
धीरे धीरे उसके शरीर में एक रोग लग गया। कहते हैं ना, जब किसी की बद्दुआ लगती है तो वो बद्दुआ परमात्मा के दरबार से टकरा के आती है और वो थप्पड़ बिना आवाज़ के गूंजता ही रहता है। उस औरत के शरीर में अनगिनत बीमारियां लग गईं। अब तो ना वो खा सकती थी, ना पी सकती थी और ना चल सकती थी। बहुत बुरे दिन आ गए और वो जो बेटा जिसके लिए उसने प्राण मांगे थे, उसी की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई। बेटा फिर भी लाइन पर नहीं आया, उसने घर छोड़ दिया। रहा बचा जो घर था वो भी बेच डाला, अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी अब तो वो तरसने लगी, भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तुमसे ज़िंदगी मांगकर गलती की, मुझे वापस ले जाओ, मुझे अपने पास ले जाओ। अब मैं मरना चाहती हूँ, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, इस ऐसे दुख मुझसे नहीं देखे जाते। तो उस दिन भगवान उसके सपने में आके कहते हैं कि ये ज़िंदगी तूने ही मांगी थी, मैं तो जानता था कि तुझे ये दुख मिलने वाले हैं, तेरे पाप के पिंड भी नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैं तुझे समय से पहले लेने आ गया था। लेकिन तूने मेरी एक बात न सुनी, तेरी इस जग के लिए लालसा ख़त्म ही ना हो और तेरी लालसा तुझे अब भटका रही है। अब तुझे तेरे कर्म भोगने पड़ेंगे। तूने मेरे ही अंश यानी कि अपनी बहू को बहुत दुख दिया, उसके साथ झूठ बोला, झूठ बोलकर उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद की। वो कर्म तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। काश कि तूने ना मुझसे ये इच्छाएं जाहिर की होती, ना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तू वापस आई होती और अपनी इच्छाओं के चलते तूने जो छल कपट किए उसके चलते अब तू भटक ना रही होती। तेरी तलाश तो पागल उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन तू 30-35 की बरस की उम्र में मेरे पास आ रही थी। लेकिन तुझे और तलाश करनी थी, तू समझ न सकी कि तेरी तलाश सिर्फ मुझ तक ही ख़त्म हो जाएगी। तूने सोचा कि इस दुनिया में ही मेरी तलाश पूरी होगी। अब जब तक तू अपने कर्म नहीं भोगेगी तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये सारी बात सुन के उस गुरु के जो शिष्य थे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, मैंने भी ऐसी ही गलती की है, शायद मेरा भटकना ख़त्म नहीं होगा, मेरी तलाश तो ख़त्म हो गई है, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं कहाँ कहाँ नहीं भागा, आपको छोड़कर भागा, फिर जिस दुनिया के लिए आपको छोड़ के भागा था अब उस दुनिया से भाग रहा हूँ। शायद यही मेरी सज़ा है। काश कि मैंने आपकी सेवा की होती, काश कि आपके इस चरणों में रहा होता, आपकी सेवा की होती तो शायद मेरा उद्धार हो जाता। बाहर की दुनिया की चमचमाहट को देख के पागल हो गया था, आज उसी को भोग रहा हूँ, अपने परमात्मा से दूर हो गया। आप मुझे सब कुछ दे रहे थे लेकिन मेरी उससे ज़्यादा पाने की ही लालसा रही और इसीलिए मैं भटक गया और अभी तक भटक रहा हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम लोग भी इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमारी और पाने की जो चाह है वो हमसे गलत काम करवाती है। ये और पाने की चाह जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, हमारी तलाश ख़त्म हो जाएगी, हमारा भटकना बंद हो जाएगा और यूँ हम 84 से मुक्त भी हो जाएंगे जल्दी परमात्मा के चरणों में रह के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।